नमस्कार दोस्तों, संवाद न्यूज़ इंटरनेशनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपका अपना संकेत चतुर्वेदी। तो दोस्तों, मैं जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, आप लोगों को ये बताने का प्रयत्न करूंगा कि डार्क वेब किस कदर खतरनाक है और इसमें जाना किस कदर आपके लिए मुश्किलें पैदा कर देगा। आपके लिटरली मैं बता रहा हूं, वर्ड बाय वर्ड मेरी बात मानिएगा, आपके पसीने छूट जाएंगे। इसके लिए मैं आपको दो कहानियां, माफ करिएगा, ये कहानियां नहीं है, ये सच्ची घटनाएं हैं, शत प्रतिशत सच्ची घटनाएं जो मैं अब आपको बोलने वाला हूं, जो आपको बताने वाला हूं कि बिकॉज ये इसलिए बता रहा हूं मैं कि बिकॉज देयर एग्जाम्पल टू सपोर्ट व्हाट आई एम सेइंग इज राइट। मैंने अभी कहा कि आप बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे, तो मेरे पास एग्जाम्पल है ये बात को साबित करने के लिए कि अगर आप डार्क वेब में जाते हैं, इट्स नथिंग फैंसी कि वहां पहुंच गए कि हाउ यू रीच देयर, व्हाट वाज इन दैट, उसमें जाने में क्या गड़बड़ है, किस कदर आप मुश्किलों में फंस सकते हैं, ये बताना मैंने सोचा अपना कर्तव्य है। तो ये दो किस्से मैं आपको बताने वाला हूं और फिर बाद में ये भी समझाऊंगा कि डार्क वेब दरअसल चीज क्या है। अब ये पहली कहानी बहुत ही दिल दहला देने वाली, डरावनी है। इसका नाम है माय नेम इज डेरियस। अब ये सच्ची घटना है जो रेडिट, फेसबुक की तरह एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म है, उस पर यह स्टोरी अपलोड करी जाती है। इसको द रियल एडी वाइट नाम का एक यूजर अपलोड करता है। अब उसमें बताया जाता है कि डेरियस नाम का एक व्यक्ति समहाउ डार्क वेब में एंटर कर जाता है जो भी हो। और डार्क वेब में जिस साइट पर वो होता है, जिस तरह की साइट पर वो होता है रादर, वहां नशीले पदार्थ, लोगों के क्रेडिट कार्ड की जानकारी, हथियार और इत्यादि ये सब चीजें मिल रहे होते हैं। फिर डेरियस देखता है कि एक लिंक है और उस लिंक पे लिखा है वांट अ सरप्राइज, क्लिक ऑन द लिंक। अब डेरियस उस लिंक पर क्लिक कर देता है और अंदर एंटर हो जाता है। बस यहीं से उसके दुस्वप्न की शुरुआत हो जाती है। अब ये एक लाइव स्ट्रीम होती है, जैसा कि आप देख रहे हो। मैं लाइव स्ट्रीम समझा दूं, लाइव आप क्रिकेट मैच देखा ना, लाइव स्ट्रीम में क्या होता है, आपको कमेंट करने की सुविधा होती है। तो जो उसमें ग्रुप एडमिन होता है वो लिखता है कि लेट द फन बिगिन। अब वो फन बिगिन में क्या होता है कि एक कमरा होता है अंधेरा सा, वहां एक आदमी है और वो एक लड़की को जबरदस्ती पकड़ करके लाता है और उस लड़की को वह आदमी शारीरिक तौर पर जो दर्द होता है वो देना शुरू करता है, जैसे उंगली मरोड़ना, हाथ मरोड़ना, उंगली तोड़ने की चेष्टा करना। वो शी वॉज क्राइंग ऑब्वियसली। तो खैर, इसमें क्या होता है, जो बाकी व्यूअर्स होते हैं ना, वो एक लेन देन की मुद्रा होती है दोस्तों, उसे बिटकॉइन कहते हैं, उससे वो पेमेंट करके उस की लड़की को किस प्रकार से दर्द दिया जाएगा, वो ये चीज डिसाइड कर रहे होते हैं थ्रू देयर पेमेंट, समथिंग लाइक 500 बिटकॉइंस। तो ये देख करके जो डेरियस होता है वो विचलित हो जाता है और उस लिंक से बाहर निकलने का वो प्रयास करता है। तभी समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंस। डेरियस के पास एक पॉपअप मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है लिविंग सो सून डेरियस। अब ये सबसे शॉकिंग पार्ट है। शॉकिंग पार्ट ये इसलिए है कि डार्क वेब जो होता है वो एक नॉर्मल ब्राउजर से नहीं खुलता, जैसे गूगल ब्राउजर, गूगल क्रोम से खुलता है। तो आपने मैं आपको बताऊं, वो जैसे गूगल में जैसे डॉट कॉम लगता है, gmail.com, वहाँ ओनियन लगता है, जैसे वेब में डॉट ओनियन होगा एंड में। तो लेकिन क्या होता है, ओनियन भी क्यों है, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ, ओनियन इसलिए है क्योंकि जैसे ओनियन की कई परतें होती है, प्याज की कई परतें होती हैं, जो यूजर है, एंड यूजर है, वो उसमें एक तरह से पता नहीं लगता कि कहाँ से है। एक सीधा मार्ग जो है उसके आईपी एड्रेस का वो नहीं पकड़ता जो राउटर होता है, वो पहले कहीं और पे उसको फ्लैश करेगा, फिर कहीं और 10 यूजर्स से होता हुआ या 10 अलग अलग विभिन्न देशों से होता हुआ वो अपनी फाइनल जगह पे पहुंचता है। तो इसमें पता नहीं लगता कि इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति का नाम या फिर उसका आईपी एड्रेस क्या है। तो एनीवेज, जैसे ओनियन की रिंग्स होती हैं वैसे उसकी भी रिंग्स होती हैं। तो इसमें जो यूज होता है उसको क्योंकि कई लेयर से प्रोटेक्ट है तो उसको TOR कहते हैं, द ओनियन रिंग्स। इनके जो ब्राउजर होता है, तो TOR जो ब्राउजर है वो द ओनियन रिंग्स, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, उससे बना हुआ है। अब डेरियस के लिए यहाँ पर सरप्राइजिंग ये था कि यार ये आदमी मेरा नाम कैसे जानता है।
अब उसने आने से पहले वीपीएन वीपीएन भी एक तरह की ना फायरवॉल होती है, उससे पता नहीं लगता कि एक तरह से वो सुरक्षा कवच लेने के लिए कि ये ना पता लगे ये व्यक्ति कौन है, कहाँ से आया है, वो को करके भी यूज करके आता है। लेकिन उसके बावजूद वो आदमी उसको नाम से जानता है, और वो आदमी कुछ टाइम के बाद में उसका आईपी एड्रेस बता देता है कि भाई ये तेरा इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है, यहाँ से तुम बैठे हो। जैसे आपके घर का एड्रेस होता है वैसे ही जहाँ से कनेक्शन आप जुड़ते हो उधर आईपी एड्रेस होता है। तो खैर वो सोचने लगता है यार सामने वाले को कैसे पता लगा कि मेरा नाम डेरिस है। जाहिर वो डर जाता है, कोई भी डर जाएगा। फिर उसके बाद में वो क्या करता है कि वो लिंक बंद करने की कोशिश करता है। तब एक और पॉपअप आता है, और उस पॉपअप में लिखा होता है कि अगर तुमने फिर से बंद करने की कोशिश करी तो डेरियस उस लड़की की जगह तुम बैठे होगे। और फिर जो वो लाइव स्ट्रीम होती है उसका जो एडमिन होता है ना, वो कमेंट बॉक्स में डेरियस का मतलब जैसे मैं पहले बता चुका हूँ आईपी एड्रेस तो लिखता ही, उसको कहता है कि हम तुम्हें मतलब जानते हैं तुम कहाँ रहते हो और तुम्हें हम ढंग से बताएंगे। तो वो ऑब्वियसली इतना डरा होता है तो बंद करके कंप्यूटर ही बंद करके भाग जाता है। उसके कुछ दिन के बाद डेरियस को पता लगता है कि उसका जो फोन है ना वो हैक हो चुका है, और उसके फोन के कैमरे को इस्तेमाल करा जा रहा है। अर्थात कोई व्यक्ति देख रहा था कि वो कहाँ पर बैठा है, क्या कर रहा है, उसकी फोटोग्राफ्स वगैरह सब कुछ, मतलब सारी इंफॉर्मेशन उसकी वहां पर पहुंच रही होती है। समझ रहे हैं आप कि किस कदर खतरनाक है इसमें डार्क वेब में जाना। एनीवेज एक दिन डेरियस काम करके अपने घर पर लौट के आता है तो देखता है कि उसके घर का जो दरवाजा है वो खुला हुआ है, और अंदर उसके लिए एक संदेश या फिर यूं कहूं एक धमकी रखी होती है। उस धमकी में लिखा होता है कि तुम्हें लगता था कि हम तुम्हें खोज नहीं पाएंगे। अब ये जितना भी मैंने आपको बताया दोस्तों, इस बात को लगभग 4 साल हो गए हैं। 4 साल से डेरिस का कुछ भी पता नहीं है, वह कहाँ गया, उसके संग क्या हुआ। देखा आपने किस कदर खतरनाक है डार्क वेब। अब मैं एक और एग्जांपल जो आपको मैंने बताया इसके बारे में मेरे को रेडिट से ही पता लगा था, मैं आपको वो भी बताता हूँ। इस पोस्ट का शीर्षक था द मिसिंग गर्लफ्रेंड। तो 3 लड़के होते हैं जो बोर हो रहे थे तो अपनी बुद्धिहीनता का परिचय देते हुए डार्क वेब में एंटर करते हैं और एक चैट बॉक्स में एंट्री करते हैं। वहां पर भी सारी इलीगल चीजें मतलब बिकने की बात हो रही थी कि जैसे हथियार, ड्रग्स वगैरह ये वो। तो वहां उनको एक यूजर आकर के पूछता है हाउ आर यू। ये प्रश्न दोस्तों ऑब्वियसली थोड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि जिस जगह पर ड्रग्स और हथियार बिक रहे हों वहां पर इतनी तमीज से बात करने वाले लोग अगर आपको मिल जाएं तो ये अचरज वाली बात है। खैर उसके बाद क्या होता है, वो तीनों लड़के उत्तर देते हैं थैंक्स वी आर फाइन। सामने से जब अगला प्रश्न आता है तो इन सबको न सिर्फ हैरान कर देता है बल्कि डरा भी देता है। सामने से जो यूजर होता है ना वो प्रश्न करता है हाउ इज एलिस। एलिस उन 3 लड़कों में से एक मार्क की गर्लफ्रेंड होती है और पिछले 2 महीनों से गायब होती है। तीनों लड़के जब सामने वाले व्यक्ति से पूछते हैं कि वह कहां से है तो वह आदमी अपना एड्रेस एड्रेस मतलब पोस्टल एड्रेस भेज देता है और कहता है कि आ जाओ। नहीं तो वो उल्टा मतलब वो डरता नहीं है, वो कहता है कि तुम्हारी खैर नहीं अगर तुम नहीं आए तो। और इस बात को भी लगभग 2 साल हो गए हैं। रेडिट पर जब ये स्टोरी पोस्ट हुई उसके बाद दोबारा फिर कभी भी सामने नहीं आई, किसी ने इसको न तो अपलोड करा न कोई मतलब इसके बारे में दोबारा कभी कोई चर्चा हुई या कुछ हुआ। अब वे 3 लड़के कहाँ हैं किसी को नहीं पता। दोस्तों जैसे Amazon कंपनी है ना जो तमाम तरह के प्रोडक्ट्स अपने उत्पाद बेचती है, मतलब आप शूज ले लो, कुछ भी ले लो उनसे, कुछ भी तो नहीं खैर एनीवेज मतलब उसी प्रकार से डार्क वेब अपने उत्पाद बेचती है। यूरोपोल पुलिस का एक विभाग है जिन्होंने सन 2015 में रॉस विलियम एल्बर्ट नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करा था। उसके पास उस वक्त यानी कि 2015 में जो संपत्ति पकड़ी गई थी उसकी उस समय के हिसाब से जो वैल्यू थी वो थी 1,44,000 बिटकॉइन, जो आज वर्ष 2025 में अगर हम हिसाब करने बैठे तो लगभग प्लस 16 लाख करोड़ बिटकॉइन होगी। डार्क वेब में दोस्तों सब कुछ मिलता है। सोचिए क्या, लेवर आपको मिल जाएगा, किडनी मिल जाएगा, एटम बम तक, ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मर्डर और मर्डर करने के ठेके, किसी को चोट पहुंचानी है उसके ठेके कि कितनी चोट पहुंचानी है इस बात के भी ठेका निकलता है।
और तो और यहाँ पे पेमेंट सिर्फ बिटकॉइन से होती है, मतलब आप सोचिए यहाँ पे डॉलर होगा या यहाँ पे रुपया चलेगा या ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए जो डार्क वेब है वो बेसिकली एक हिस्सा है। हम जो वेब हम इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं, वो होता है सरफेस वेब। उस सरफेस वेब पे हमें क्या देखने को मिलता है, गूगल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जनरल तौर पे जो आपको इंटरनेट पर देखने को मिल जाता है। अब आपको पता है, हैरानी की बात यह है, ये पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4 से 5% के आसपास है। इसके बाद होता है दोस्तों सरफेस वेब के बाद में थोड़ी और गहराई पे होता है डीप वेब। इसमें डिफेंस की जानकारी, खुफिया विभागों की रिपोर्ट इत्यादि। अब डीप वेब को सबसे पहले अमेरिका की नेवी ने बनाया था। फिर समहाउ ये जानकारी, आई डोंट नो हाउ, पर ये नॉर्थ कोरिया और चाइना जैसे देशों पर भी पहुंची और यहीं से मामला जो था वो गड़बड़ाता चला गया। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि पुलिस इन लोगों को, मान लीजिए जो डार्क वेब पे ये सब काम कर रहे हैं, इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करती। तो मैं जैसा आपको पहले भी बता चुका हूं, आई एम सॉरी फॉर द फंबल, कि इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जंप करती है। कोई स्थायी जो है ना वो प्रोटोकॉल एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस वो नहीं होता। मतलब ऐसे समझिए कि एक चिट्ठी को अगर मेरे घर पे या किसी के घर पे या XYZ कहीं पे भी भेजना है, तो वो पहले अमेरिका जाएगी, फिर फ्रांस जाएगी, फिर इंग्लैंड जाएगी, फिर दिल्ली जाएगी, उसके बाद फिर अमेरिका पहुंचेगी। तो उसको ट्रेस आउट करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। खैर, उम्मीद तो मैं ये करता हूं कि इतनी देर जब मैंने आप लोगों को बैठ करके समझाने का प्रयत्न करा है कि डार्क वेब है क्या, आप लोगों को उम्मीद करता हूं समझ में आओगे। डार्क वेब कोई मजे लेने की जगह नहीं है और कि आप बोर हुए और वहां पहुंच गए। सजेशन यही है, डोंट बी ओवर एडवेंचरस, at least towards your family. Thank you very much. I will like to take your leave. I'm Sanket Chaturvedi.